अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को दो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने न्यूज़ देनी है। ये देखें, जिस तरह से मैंने अभी यूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे गया हूँ तो दो न्यू नोटिफिकेशन आए हुए हैं। सबसे पहले आप इस पहले नोटिफिकेशन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से फेज़ ओपन होगा। इसमें वो यही बता रहे हैं कि दो पॉइंट्स हैं बेसिकली, कि जो उनको कंप्लेन रिसीव हुई हैं, जो बच्चों ने बताया था कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं या आंसर की के अंदर रॉन्ग है, तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को बुलाया है डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस से, और वो बच्चों की तमाम कंप्लेन जो भी क्वेश्चंस उनको बताए गए हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस हैं या रॉन्ग है, उसका अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे और उसके बाद फिर ये ऑफिशियल रिजल्ट को अनाउंस कर देंगे। और फिर भी अगर उस ऑफिशियल रिजल्ट के अंदर किसी को कोई लगता है तो वो ऑनलाइन अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है, दे सकता है इस वेबसाइट के ऊपर, ये जो ईमेल लिखी हुई है यहाँ पे। तो उसके बाद फिर उसको भी इंटरटेन किया जाएगा, मगर ये एक वीक के अंदर अंदर आप अपनी कंप्लेन जमा करवा सकेंगे अगर ऑफिशियल रिजल्ट आने के बाद भी आप लोगों को लगता है कि कोई मिस्टेक अंदर है। तो एक तो ये नोटिफिकेशन है जो कुछ देर पहले ही आया है, और इसी तरह अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे यूएचएस की, तो अब ये दूसरा देखें, पब्लिक नोटिस जो कि डॉक्यूमेंट्स के लिए, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से फेज ओपन होगा। इसमें उन्होंने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की डिटेल बताई है कि जैसे ही आप लोगों को ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने सबमिट करवाने हैं, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट्स बड़े ज़रूरी होते हैं, और अगर आप कोई भी मिस्टेक, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप अच्छे से सबमिट नहीं करवाएंगे तो आपको मसला बनेगा। आप लोगों को ये तमाम, अब आपने इस पीडीएफ को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। जैसे ये देखें, पहले मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, उसके बाद आप लोगों का जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड है, डोमिसाइल। एक याद रखें, डोमिसाइल में आपका जिस प्रोविंस का डोमिसाइल है आप उसी प्रोविंस के यूएचएस में अप्लाई कर सकते हैं, उसी प्रोविंस के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि फ़र्ज़ करें कि अब आपका डोमिसाइल पंजाब का है और आप कहें कि मैं खैबर पख्तूनख्वा के केपीके वाली साइड के जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं डेंटल एमबीबीएस वाले, उधर अप्लाई करूं, तो ऐसे नहीं होगा। जिस प्रोविंस का आप लोगों का डोमिसाइल है उसी प्रोविंस के आप लोग कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में। बेशक आप लोगों ने अगर एमडी कैट किसी भी प्रोविंस का दिया हुआ, मगर अप्लाई आप उसी प्रोविंस में करेंगे, उसी प्रोविंस के सरकारी कॉलेजेस में करेंगे या मेडिकल के जिधर का आपका डोमिसाइल है। तो ये आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स बड़ी डिटेल में पढ़ लेने हैं। तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने स्कैन करना है, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आप लोगों ने इनको सबमिट करवाना होता है। तो ये बड़े केयरफुली आप लोगों ने तमाम इंस्ट्रक्शंस अभी से पढ़ लेनी है, ताकि जिस वक्त आप लोग अप्लाई कर रहे हो रिजल्ट के बाद तो कोई किसी किस्म की आपसे मिस्टेक ना हो। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।